हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और आज का सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वर्जन और निस्थापन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि वर्जन क्या है और इसका एक उदाहरण बताएं। तो आप लोगों को वर्जन क्या है समझना है और निस्थापन क्या है उसको भी समझना है। ऊपर में है यहाँ निस्थापन, ठीक है, इसमें यहाँ निस्थापन है। तो वर्जन और निस्थापन को हम लोग समझते हैं कि क्या है। वर्जन क्या होता है? एक सल्फर अयस्क होता है, सल्फाइड का अयस्क होता है, जो वायु की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, और जो इसका अशुद्धियाँ पदार्थ होता है, जो व्यर्थ पदार्थ होता है, वो भाप के द्वारा इसमें भाप में बदल जाने के बाद अशुद्धियाँ जो होता है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। मतलब इसमें वर्जन में आप लोगों को क्या लेना है, सल्फाइड अयस्क लेना है, सल्फाइड अयस्क लेना है। ठीक है, इसको आप लोग सिर्फ याद रखिए। और निस्थापन में आप लोगों को लेना होता है कार्बोनेट अयस्क। ये 2 पॉइंट आप यदि याद रखते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट यदि आप याद रखते हैं तो क्या होता है कि दोनों आपका बन जाता है। बाकी ये जो डेफिनेशन है पूरा का पूरा सेम रहता है। ठीक है, तो इसी को याद रखना कि सल्फाइड अयस्क को लेना है वर्जन में। सल्फाइड अयस्क का जब हम अभिक्रिया किससे कराएंगे, तो आप जिंक ले लीजिए या फिर कॉपर ले लीजिए, किसी के साथ आप करा लीजिए। जैसे यहाँ जिंक से ही करा के दिखाया, जिंक के साथ ये कराया है तो ZnS, ये क्या है, जिंक सल्फाइड हो गया, सल्फाइड अयस्क लिया है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क लिया है तो एस हो गया यहाँ सल्फाइड इसका, तो जिंक सल्फाइड हो गया। और इसका किसके साथ, ऑक्साइड बनाने के लिए हमेशा हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करा दिया तो यहाँ इसका क्या बन गया, तो यहाँ इसका जिंक ऑक्साइड बन गया, जो ऑक्साइड का ऑक्साइड में बदल जाती है यहाँ बताया। और SO2 जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सब आप लोगों को जैसे याद रहना चाहिए कि नाम क्या होता है। सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब याद रहना बहुत ज़रूरी है। एक इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, बाहर हो गया भाप के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है जो भाप के रूप में क्या हुआ, बाहर हो गया। तो जिंक सल्फाइड ये जो है हम लोगों का जिंक ऑक्साइड जो बना, ये हम लोगों का शुद्ध धातु बन गया। जिंक सल्फाइड से ऑक्सीजन में SO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो मेरा जो प्योर निकला, शुद्ध शुद्ध सल्फाइड निकला, शुद्ध अयस्क निकला, वो ये क्या हो गया, शुद्ध अयस्क जो हुआ वो जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये शुद्ध अयस्क हुआ। ठीक है, इस तरह करके आपका भर्जन हो जाता है कंप्लीट। आप इसमें जिंक का दिया है, कॉपर का, यहाँ जैसे कॉपर भी बोले हैं तो ये कॉपर सल्फाइड कर दीजिए आप, सल्फाइड हो गया। और इसकी अभिक्रिया ऑक्साइड बन रहा है, मतलब यहाँ वायु से कराना है तो O2 को करा दीजिए। एक ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा और SO2 हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया और SO2, यहाँ भी 2 है, यहाँ एक 3 है और इसमें ये 2 था, इसका तो 2 बार इसमें सल्फाइड का हुआ होगा। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये कॉपर आपका ऑक्साइड निकल जाएगा और SO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, निस्थापन क्या है। निस्थापन में क्या दिया है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर, अधिक तापमान पर गर्म करने पर ये क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदलने वाली अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। सेम वही है, इसमें सिर्फ सल्फाइड अयस्क लेना था, इसमें कार्बोनेट अयस्क लेना है। ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्क इसमें भी आप किसके साथ ले सकते हैं, आप जिंक के साथ ले लीजिए या फिर आप कॉपर के साथ ले लीजिए, किसी के साथ भी लीजिए। लेकिन अयस्क में आपको जिंक ले लेना है और अयस्क में क्या लगाना है, कार्बोनेट लगाना है। और इसमें आप ले लिए थे क्या, जिंक ले लिए थे और इसमें आपको सल्फाइड लगाना था, S लगाना था। ठीक है, तो यहाँ से आपका जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड बन रहा है तो जब इसको हीट किए हम, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन जो है ये कम मात्रा में इसको गर्म किया जाता है और वायु की सीमित मात्रा में इसको गर्म किया जाता है, सीमित दिया, इसलिए इसको क्या किया, सिर्फ हीट किया है। इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता तब ऑक्साइड का हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ इसको क्या किया, हीट किया है ताकि ये अपने आप में टूट जाए। CO2 इसमें बाहर निकल जाएगा, जिसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा एक जरा शायद यहाँ मिस्टेक हो गया, देखिए इसमें ये SO2 जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा, थोड़ा सा गलती कर दिया, ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, ये सल्फर सल्फाइड अयस्क लिए हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर, और यहाँ कार्बोनेट लिए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड आपका शुद्ध पदार्थ निकल गया,
शुद्ध अयस्क ये हो गया, और गैस जो है आपका गैस फॉर्म में निकल गया। तो इसको दोनों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, सिर्फ इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, बाकी आप डेफिनेशन इसका इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि खनिज क्या है और अयस्क क्या है। खनिज क्या है कि वह खनिज, सभी खनिज अयस्क नहीं है। इसमें देखिए आपका सेम, देखिए भर्जन और निस्थापन देख लिए, भर्जन यहाँ देखिए भर्जन देख लिए, और यहाँ जो है ऊपर में आपका निस्थापन देख लिए। अब हम लोग भर्जन और निस्थापन का पहले अंतर देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद खनिज पढ़ेंगे। भर्जन और निस्थापन में अंतर क्या है, तो ये है भर्जन का अंतर कि यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त है। इसमें क्या होता है, भर्जन में सल्फाइड अयस्क को यूज किया जाता है, और निस्थापन में कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट, और इसमें सल्फाइड। ये दोनों आप लोगों को पॉइंट याद रखना है किसी भी हाल में, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन आगे बन सकता है। उसके बाद इसमें इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, और इसको वायु की अनुपस्थिति में होते हैं। इसमें लगभग, उसमें जैसे कहा गया सीमित वायु की उपस्थिति में, लगभग ना के बराबर वायु की उपस्थिति में, इसलिए इसको हम लोग क्या किए, हीट किए थे, ठीक है, उष्मा से इसको हीट किए थे, और इसमें ऑक्सीजन से इसका अभिक्रिया कराए थे, बस इतना ही फर्क है। तो ये अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। आप यहाँ इसको यदि दिक्कत लगे समझने में, तो ये सीमित की जगह कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में नहीं, ये अनुपस्थिति में लिख दीजिएगा। ये क्या लिख देना है, अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, ठीक है। दिख तो इस तरह नहीं रहा है, अनुपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ये, अधिक फिर नहीं लगाना है, अनुपस्थिति में ये वाला पॉइंट लिखना है आपको सीधा। देखिए आप, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड में बदल जाता है, और भाप में बदलने वाली अशुद्धियाँ जो होती है वो बाहर निकल जाती है। इस तरह करके इसका पॉइंट लगा के उसमें आपको एडिट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भर्जन निस्थापन, और भर्जन और निस्थापन में डिफरेंट अंतर, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग खनिज देखेंगे, लेकिन खनिज का उसमें देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अंतर दे दिया है, ठीक है। खनिज और अयस्क का इसमें डेफिनेशन दिया नहीं है, शायद हमको डेफिनेशन बना के देना होगा, आप लोगों को बना के दे देंगे ताकि आप लोगों को डिफरेंस करने में मदद हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको खनिज और अयस्क का डेफिनेशन भी देंगे और इसका अंतर भी देंगे, जैसे भर्जन और निस्थापन का दिया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।